नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार का पहला और अब तक का इकलौता रोबोटिक सेंटर है अनूप सुपर स्पेशलिटी। ये अनूप सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, एआईओआर का एक तरह से कहा जाए तो एक्सटेंशन है। सवेरा हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर आशीष सिंह बिहार के पहले और अब तक के इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो रोबोट के ज़रिए सर्जरी करते हैं, हड्डियों की बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपके सेंटर को लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं और आपने अब तक इस 6 महीने में कितनी सर्जरी की और किस-किस तरह के पेशेंट आपके पास आए सर? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि इस सेंटर का अनूप सुपर स्पेशलिटी यूनिट का, जो कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन का एक हिस्सा है और रोबोटिक सेंटर है। यहाँ पर हमने पिछले 6 महीना पहले यहाँ पे पूजा समारोह किया था और आज 6 महीना पूर्व भी आज पूजा समारोह किए हैं, क्योंकि हमने कुल मिलाकर 500 रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर दिया और और 1-150 सर्जरी अलग से भी किया, जो रिवीजन सर्जरी जहाँ अच्छा, रोबोट का ये उपयोग। 500 के अलावा भी है? हाँ, 500 के अलावा ऑलमोस्ट 600 जॉइंट्स हम लोग टच किए 6 मंथ्स में। सर, इस 6 मंथ में जो पेशेंट जब से आप ने रोबोट लाया और जब से आपने अपना ये सुपर स्पेशलिटी विंग शुरू किया, किस तरह के पेशेंट आपके पास आए और कहाँ-कहाँ से आए और क्या ऐसा उसमें चैलेंज भी आपको कहीं दिखा हो कि कोई ऐसा टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर कोई पेशेंट आया हो जिसमें आपको भी लगा हो कि नहीं, ये एक चैलेंज के तौर पे आपने उसे लिया हो? देखिए, हमारे पास पेशेंट्स राइट फ्रॉम भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और यूपी, इनफैक्ट हरियाणा और दिल्ली से भी पेशेंट्स आते हैं। और रोबोट बेसिकली रोबोटिक गाइडेड सर्जरी सटीकता बढ़ाता है, यानी ऑपरेशन 100% सफल रहता है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि अगर रोबोट नहीं होता तो शायद हम बोन कट और ज़्यादा लेते, यानी और काटते और 100% सक्सेस के आसपास नहीं रहता जो हम लोग का पेशेंट का आउटकम था। परंतु रोबोट से हम लोग को डायनेमिक गाइडेंस मिलता है, सीटी स्कैन सामने में होता है और एक सूक्ष्मता से कटता है चीज़ें, हड्डियाँ कटती हैं, तो हम लोग ज़्यादा बेहतर प्रत्यारोपण कर परिणाम दे सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि पिछले 6 महीना ही नहीं, जब से मैं आया हूँ, हमारे यहाँ का एक ही मोटो है, व्हीलचेयर से वॉकर तक कुछ घंटों में। तो पेशेंट्स यूजुअली बेड रिडन या व्हीलचेयर पे आते हैं और हम उसको सटीकता से काम कर कर चला देते हैं। तो ये हमने एक पेशेंट का खुशी हासिल किया है 6 महीने तो में। सर, ऐसा कोई पेशेंट आया जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिसे चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही हो? और क्या कोई ऐसा पेशेंट भी था जिससे जेनेटिक ये प्रॉब्लम, मतलब उसके जन्मजात बीमारी लेकर आया हो और आपने उसमें फिर इलाज करके उसको चला दिया हो? हाँ, मैं, चूँकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं एक एक पेशेंट है जीशान, जो अरुणाचल प्रदेश से आया था और उसको एक कंजेनाइटल बीमारी था, कंजेनाइटल मल्टीपल एपिफाइजियल डिस्प्लेज़िया, यानी बोन ग्रो नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उसका एक फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट में ट्रीट कर दिया था अच्छा। और वो बंदा व्हीलचेयर पे आया था। और व्हीलचेयर पे आया? व्हीलचेयर पे उसको मैंने छुआ तो इतना ज़ोर का चिल्लाया कि मैं भी डर गया कि इतना पेनफुल हिप था उसका। वो पूरा इंडिया घूम चुका था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग चेन्नई बहुत जाते हैं। चेन्नई में नकार दिया था ऑपरेशन से और यहाँ तक कि एम्स में भी उसको मना कर दिया था। एम्स में ही मना कर दिया था? एम्स दिल्ली से भी वापस आया था और वहाँ पे भी उन्होंने मना किया था, क्योंकि डिस्प्लास्टिक हिप था, यानी हिप का कूल्हा का सॉकेट डेवलप नहीं हुआ था। इन सब परिस्थिति में एक्चुअली रोबोट काम आता है और हमने सटीकता से 100% सक्सेसफुल उस बंदे का ऑपरेशन किया और आज वो बंदा मेरे डिब्रूगढ़ ओपीडी में मिलता है और आज वो कूदता भी है मेरे साथ और ही इज़ वेरी हैप्पी और उसका मतलब लाइफ जंपिंग जंप भी कर करता सकता है। है? यस, जंप भी करता है। जिसको आपने छुआ था और वो चिल्ला उठा था, वो अब जंप करता है? जी सर, अब वो जंप करता है। तो एक तो ये है, उसको देखकर वेस्ट बंगाल से एक पेशेंट और आया है,
जिसको सेम बीमारी है, वो अगले महीने का डेट लेके गया है। और दूसरे एक पेशेंट हमारे थे जो बेड रिडन थे, बहुत मुश्किल से चलते थे, यहाँ तक कि वो बाथरूम जाने तक का भी अगर लगता था तो बाथरूम पैंट में हो जाता था, क्योंकि बाथरूम में ही पहुँच पाते थे। तो उनका मैंने दोनों, और उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, यानी एक जेनेटिक डिजीज़ था। तो उनको रोबोटिक गाइडेड मैंने दोनों कूल्हा प्रत्यारोपण एक साथ किया, और वो पेशेंट अभी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग कार से जाते हैं, और अभी गाड़ी से पटना भी आते हैं मिलने के लिए। और बहुत बड़ी खुशी बात है होता सर। तो ये तो मतलब कहा जाए तो इस तरह जब आप कुछ करते हैं तो आपको कैसा फ़ील आता है सर? वो मतलब जो आप जिस पेशेंट का उठकर खड़ा होना मुश्किल है, आपका कहना है कि उस वो जंप करने लगा। देखिए, हम लोग पेशेंट्स के हित में हमेशा काम करते हैं, और रिज़ल्ट्स अच्छा होता है तो हमें खुशी मिलती है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और सबसे अच्छा बात क्या है कि दर्द मुक्त अगर ज़िंदगी दे सकें तो वो किसी पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे ख़ास बात मैं ये बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड अनूप स्पेशलिटी विंग में हम लोग रोबोटिक सर्जरीज़ करने का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं। यानी इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्जरी। और आयुष्मान, ईसीएचएस, ईएसआईसी पेशेंट्स भी अगर आते हैं तो हम लोग उनको सुविधा देते हैं। सिर्फ एक सीटी स्कैन एक्स्ट्रा लगता है, वो भी अगर पेशेंट गरीब होता है तो मैं खुद करा लेता हूँ, क्योंकि रोबोट का रिजल्ट अच्छा है रोबोटिक सर्जरीज के। तो मतलब ये बड़ी बात है सर, क्योंकि रोबोट का दिमाग में आते ही लोगों को सबसे पहले अगर कुछ स्ट्राइक करता है तो वो यही करता है कि इसकी जो इसका कॉस्टिंग होगा वो ज़्यादा होगा। हाँ, रोबोट का दिमाग में आते, यस, रोबोट महंगा है, बट हम लोग का एक विचार है कि रोबोट्स आम जनता के लिए अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए। और अगर आपको ऑपरेशन कराना ही है तो बेस्ट ऑपरेशन कराना है, बेस्ट इम्प्लांट लगवाना है, और कम से कम पैसे में अनूप इंस्टीट्यूट में ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में पैकेज प्रोग्राम में होता है। और जहाँ पे भी रोबोट्स का सर्विस प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे रोबोट्स का आमतौर पे वो लोग 50,000 से लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं रोबोटिक सर्जरीज का। और हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं है। तो जबकि बिहार में रोबोट नहीं है, उसके बाद भी अभी बिहार, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर कहीं रोबोट नहीं है। उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते? हम पहले दिन से चार्ज नहीं करते, जब इंडिया का पहला रोबोट हमने लिया था। जब इंडिया का पहला लिया था तब भी नहीं? हाँ, आज 2 साल हो गया, 2 साल में हमने अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया कभी भी रोबोटिक काम करने का। तो बहुत बड़ी बात है सर, और इसके लिए आपको तहे दिल से मैं भी धन्यवाद करता हूँ थैंक यू कि सर। आप इतना ज़्यादा सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष सिंह, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि रोबोटिक सर्जरी के लिए वो अलग से कोई भी पैसा यानी शुल्क नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पेशेंट को देश के कई बड़े अस्पतालों ने भी हाथ लगाने से इनकार किया, वैसे पेशेंट को डॉक्टर आशीष सिंह ने न सिर्फ अच्छा कर दिया, बल्कि जो उठकर खड़े होने के लायक नहीं था उसे जंप करने के लायक बना दिया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।